आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। पश्चिमी जिला से भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और उद्योगपति अतुल मुखी ने एवन न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार की उद्योग नीति पर सवाल खड़े किए, साथ ही दिल्ली की कई समस्याओं को लेकर अपने विचार भी रखे। इस दौरान उपाध्यक्ष अतुल मुखी ने बीजेपी के एक दिन के उपवास पर कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए पहली बार किसी सरकार ने उपवास किया है। मैं अतुल मुखी भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला का उपाध्यक्ष हूँ और हरियाणा सरकार में HSIDC में डायरेक्टर हूँ और पेशे से मैं एक उद्योगपति हूँ। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दिल्ली के उद्योगों की जो जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो धीरे धीरे कोई बैंकेट हॉल में या किसी अपना गोडाउन्स के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्या रीज़न है इसका? दिल्ली सरकार की उद्योग को बढ़ाने की जो नीति है वो बहुत ही पुअर है। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसको ग्रोथ दी जाए तो एक आखिरी लेवल ऑफ द सोसाइटी तक रोजगार मिलता है। इस फ्रंट के ऊपर दिल्ली सरकार की कोई सोच नहीं है, कोई उद्योग के अंदर बढ़ाने का कोई मादा नहीं है। इसी रीज़न से दिल्ली के 22 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, सारे के सारे ठप पड़े हुए हैं, कहीं पर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई इंडस्ट्री सारी बंद पड़ी हुई है। आज उत्तम नगर में पश्चिमी दिल्ली की तरफ से उपवास रखा गया, पूरे देश में भी ये मोदी जी के आह्वान पर किया गया कि भाई संसद के अंदर कांग्रेस ने कार्य नहीं करने दिया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मोदी जी का आह्वान सबके लिए नहीं था। मोदी जी ने कहा कि मैं उपवास पर बैठूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के हर सांसद ने और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेवारी समझी कि वो अपने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का इस मुहिम में साथ दें और पूरे देश में सभी सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में जो धरना किया है ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए किया है। कभी आज तक आपने ये ऐसा नहीं सुना होगा कि एक रूलिंग पार्टी सब पूरे देश के अंदर अपने पार्लियामेंट चलाने के लिए धरने पर बैठे। हमेशा ये काम विपक्ष करता आया है, लेकिन आज रूलिंग पार्टी बैठी है और रूलिंग पार्टी के बैठने के पीछे एक अहम कारण है कि देश के लोकतंत्र का जिस तरह से हनन हो रहा है, देश के अंदर जिस प्रकार से संसद के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे और एक टैक्स पेयर का पैसा जो बर्बाद हो रहा है उसको बचाने के लिए प्रजातंत्र के अंदर प्रजा को ये बताने के लिए कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और NDA का एक भी सांसद उस दिन की तनख्वाह नहीं लेगा, उस दिन की सैलरी और कोई भी बेनिफिट नहीं लेगा जिस दिन विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया और वहां पर कार्रवाई नहीं होने दी। इस रीज़न से ये उपवास रखा गया और सच मायने में ये उपवास था, ये उपहास नहीं था। जिस प्रकार से 3 दिन पहले आपने मीडिया के अंदर खबरें देखी वैसा नहीं था, ये सही मायने में उपवास था। दिल्ली के अंदर CAG रिपोर्ट आई है, राशन घोटाला सामने आया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो एक घोटाला आया है, अभी तो बहुत से घोटाले आने बाकी हैं। जिस प्रकार से गरीब की सरकार, एक आम आदमी की सरकार मुख्यमंत्री जी दावा करते थे, यही है उनका आम आदमी के प्रति कमिटमेंट। ये इससे आपको सब कुछ दिख रहा होगा कि राशन की दुकान पे राशन नहीं बिक रहा, वो बाहर से ही कहीं ट्रकों में टेम्पुओं में लोड होकर के कहाँ जा रहा है और कितने करोड़ का घोटाला हो गया है। ये इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी को, देश की जनता को, दिल्ली की जनता को सबको देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आजकल अपने अगेंस्ट जो केसेस आए हैं उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, कई लोगों से उन्होंने मांगी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, अगर वो माफ़ी मांगने के बाद अगर वही हरकतें, वही झूठ, वही फरेब दोबारा से ना करते तो ऐसा महसूस होता कि सच में वो मन से बदल गए हैं और मन से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी अभी 31 मार्च बीती है। 31 मार्च के समय पे हर व्यापारी, हर बनिया
अपनी एक बैलेंस शीट को क्लियर करता है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना माफ़ी मांग करके पुरानी बैलेंस शीट क्लियर कर लें, नए झूठ फिर 1 अप्रैल से शुरू कर देंगे। वही कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है जी। आज दिल्ली वासियों को पानी भी गंदा मिल रहा है, कम मिल रहा है, और उसका पूरा आरोप दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार पे लगा रही है और दिल्ली वासी पिसते हैं। यही मैंने कहा, ये उन्होंने अपना 1 अप्रैल के बाद नया खाता शुरू कर दिया झूठ बोलने का। अपनी जिम्मेवारी से भागना ये हमारे मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बहुत भली भांति आता है। झूठ बोलना बहुत भली भांति आता है। अब भगवान ही मालिक है और जनता इसका समय आने पे अच्छा जवाब देगी, ये मुझे विश्वास है जी। ये अभी कांग्रेस ने भी राजघाट पे उपवास रखा था और कई खबरें उसके सामने आई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो उपवास नहीं था, उपहास था पूरा का पूरा। अच्छा, पश्चिमी दिल्ली आप देखते हैं, यहाँ क्या 2019 की तैयारी जैसे अगर आपने शुरू की है तो क्या चल रहा है? हमारे ये युवा सांसद और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर पोलिंग बूथ पर अपनी इकाई को, अपनी भाजपा इकाई को मजबूत कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कुछ छोटी मोटी त्रुटियां हैं, जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता को मजबूत करना है, हम उस कार्य में लगे हुए हैं और हमें विश्वास है कि हम अपनी पश्चिमी दिल्ली की सीट जीत करके आएंगे। भारत सरकार का बहुत ही प्रचलित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा से भी इसका संबंध है, आप भी हरियाणा से, आपका भी संबंध है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, आज हमारे धर्म में हम हर देवियों की पूजा करते हैं, चाहे वो माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, माँ दुर्गा हो। लेकिन घर में बेटी पैदा होती थी तो घर में खुशी के माहौल के बजाय एक टेंशन का माहौल बहुत से परिवारों में देखने को मिलता था। आज उस सब चीज़ को भूल करके जो एक बच्ची को पढ़ा लिखा करके समाज के अंदर अच्छे ओहदों पर पहुंचा करके, चाहे वो आईएएस हो, चाहे एस्ट्रोनॉट हो, चाहे पायलट हो, वहाँ पर पहुंचा करके एक राष्ट्र गौरव का सम्मान किस तरीके से किया जा सकता है, ये इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने बहुत भली बात करके दिखाया है। और आज भी CWG कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हमारे भारत देश की बेटियां ही गोल्ड मेडल ला रही हैं और इस सब को कोई नकार नहीं सकते। एक अवेयरनेस अनएजुकेटेड तबके में लाने के लिए जो ये मुहिम छेड़ा गया है भारत सरकार द्वारा, ये समाज के अंदर इक्वालिटी का, समाज के अंदर बेटियों को रिस्पेक्ट देने का, ये एक बहुत अच्छा कदम है और देश के अंदर इसकी बहुत सराहना हो रही है। और ये आने वाले समय पे जो सेक्सुअल इम्बैलेंस हो गया था कि मेल्स ज़्यादा थे और फीमेल्स कम थी, वो उनको लड़कियां शादी करने के लिए परिवारों में नहीं लोकेट कर पाते थे कि शादी करें कैसे, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी के बैलेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है और मानवता के नाते तो सच में बहुत ही ज़रूरी है।